एक मात्रा रहेगी तो ए बोलते हैं और ऐनक से दो मात्रा। लेकिन अभी फिलहाल में हम खेलेंगे एक और दो का खेल। मतलब कि एक लगाने से क्या होगा और दो लगाने से क्या होगा। सिर के ऊपर कहाँ लगाना है मात्राएं? सिर के ऊपर। एक लगाएंगे तो क्या होगा और दो लगाएंगे तो क्या होगा। मैं लिखती हूँ और तुम बताएंगे, ठीक है। बेल। क्या लिखा है? बेल। क्या होती है बेल? मतलब किसको बोलते बेल? बेल उसको बोलते हैं पान की बेल, कद्दू की बेल, गिलकी की बेल जो रहती है ना, बेला बेला भी बोलते हैं उसको, बेल बोलते हैं ना, ऐसी जो लगी रहती है जिसमें ऊपर। अंगूर की बेल तो वो बेल हो गई। अब हमने क्या किया, ब के ऊपर जो एक मात्रा थी उसको दो बना दी, हमने दो कर दिया। और बैल मतलब बैल यानी बैल, ये गाय बैल वाला पशु वाला बैल। तो एक मात्रा से कितना अंतर हो गया? दो है ना। एक मात्रा थी तो बैल हो गई और अब जैसे दो मात्रा करी तो बैल हो गया। अगर हमने कहा बैल लिखना है, हम लिखेंगे, हम जैसे बात कर रहे हैं कि खेती बैल से होती है और हमने लिख दिया कि खेती बेल से होती है, तो खेती क्या बेल से हो जाएगी? नहीं होगी ना, तो अंतर होता है ना, ठीक है। और जैसे हमने कह दिया कि पेड़ के ऊपर बेल चढ़ी है, उससे हमने अंगूर तोड़े। अब हमने वहां पर लिख दिया बैल, पेड़ के ऊपर बैल चढ़ी है, उससे हमने अंगूर तोड़े, तो हंसी नहीं आएगी? बैल से कैसे अंगूर तोड़ेंगे, है ना। तो बहुत अंतर हो जाता है, ठीक है। तो ये समझ में आया बच्चों? जी। अब ना तुम ऐसा कुछ बताओ जो तुमको अगर कहीं दिमाग चल रहा हो तुम्हारा, तो फिर हम बताते हैं। फेल यानी हाँ, एग्जाम देते हैं तो फेल हो जाते हैं, है ना, ऐसा। और हमने इसमें लगा दी दो मात्रा, तो क्या हो गया? फैल यानी हाँ, जैसे कि फैल के बाद बैठो, है ना, इस टाइप से फैल। तो अंतर हो गया ना एक और दो में? खेल गड़बड़ हो गया, एक से फेल हो गए, एग्जाम में फेल हो गए, और वहीं हमने दो मात्रा लगा दी तो फैल हो गया, ठीक है ना। अगला हम लिखेंगे, देखो चेन। चेन का क्या मतलब होता है? चेन किसको बोलते हैं? जो गले में पहनते हैं वो हो गई गले की चेन, और इसी में हमने मात्रा लगा दी चैन। अब क्या हो गया ये? राइट, वेरी गुड। मम्मी लोग बोलती है बदमाशी मत कर, चैन से सोने दे, ऐसे बोलते ना मम्मी लोग। भाई बहन भी बोलते, जैसे बड़े भाई पढ़ रहे तो बोलते खेल मत, भैया को चैन से पढ़ने दे, होते ना वो वाला चैन, दिमाग वाला चैन, ठीक है। तो एक और दो मात्रा में कितना अंतर हो जाता है शब्दों में, ठीक है। पेन यानी वाला पेन, ओके। अब हम इसमें क्या करेंगे? हम दो मात्रा लगा देंगे एक की जगह। इसका मतलब क्या होता है? नहीं, वो तो पहनो हो जाता, पेन इंग्लिश शब्द में बोलते हैं पेन यानी दर्द होना, जो दर्द होता है ना, पेन हो रहा, मेरे हाथ में पेन हो रहा है, ऐसे बोलते हैं। तो वो वाला पेन, दर्द वाला पेन, ठीक है ना, समझ में आया? और शब्द बताओ ऐसे। हाँ, तो अगला शब्द आप लोग बताओगे क्या? देखो बेल लिख लिया क्या अपन ने? अच्छा, बेर यानी क्या होता है? खाने वाली बेल। अब हमने इसमें दो मात्रा लगा दी, अब क्या हो गया? बैर यानी बताओ, बैर यानी क्या होता है? वो तो बेर हो गया, बैर। अरे किसी से बैर नहीं लेना चाहिए, अच्छा नहीं होता है, उसकी तो ना उससे बैर है, मतलब क्या है? बुराई, दुश्मनी। तो ये बैर का मतलब खाने वाली बैर, और ये बैर का मतलब दुश्मनी, बुराई वाली बैर, ठीक है। अब एक और बताते हैं, बताना इसका शब्द, इसका क्या मतलब क्या?
आप बोलते हैं, तो वो वाला मेल हो गया। और इसको हमने कर दिया मात्रा लगा दी, तो हमने कर दिया मैल। अब क्या हो गया? कान में का मैल। हाँ कान में का मैल, हाथ में का मैल बोलते हैं ना, जी। वो वाला मैल। तो मेल यानी मिलना जुलने वाला मेल, और मैल यानी मैल गंदगी जो जी। मैल निकालते हैं वो। ठीक है, आगे समझ में तुमको एक ही मात्रा और एक ही मात्रा, एक और दो का खेल। अगर हमने एक को हटा दिया तो उसका पूरा का पूरा खेल बिगड़ जाता है, वो कहीं का कहीं शब्द पहुंच जाता है। बैल से खेती होती है जी। और बेल से खेती होती है बोल दिया, तो हमको लिखना था बैल से खेती होती है, हमने लिख दिया बेल। बेल से खेती होती है। बेल मात्रा एक लगाना भूल गए। बेल से खेती होती है। बेल से कहीं खेती होगी क्या? जी नहीं। खेती तो कैसे होती है? बैल से। बैल से। ठीक है ना? जी। ओके, एक और दो में फर्क पड़ता है। ठीक है।